हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे। कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। तो कक्षा 10 की गणित का आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं मतलब जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समूह हो, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिली हुई हो या फिर दोनों का समूह हो, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये आपका चैप्टर का नाम है, तो आप वास्तविक संख्याएं के बारे में जान लिए। अब आपका ये जानना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आपने तो पढ़ा ही होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर भी बता देते हैं आपको। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहां पे Q 0 के बराबर नहीं हो। अंश और हर के रूप में हिंदी भाषा में कह सकते हो वे संख्या जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे जो उनका हर हो 0 के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2/3 हो गया, ठीक ना, आपका 3/5 हो गया। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और आपका अगला क्या है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसको कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 हुआ, √2 हुआ, √3, √5, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्याएं, इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आपकी अगली टॉपिक है एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म क्या होता है? आपने नाम सुना होगा एल्गोरिथ्म का। तो एल्गोरिथ्म होता क्या है, आज हम इसको बारे में आपको बताएंगे। तो आपकी टॉपिक है क्या? एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म। तो एल्गोरिथ्म है क्या, इसके बारे में देखेंगे। एल्गोरिथ्म मतलब होता है, एल्गोरिथ्म में सुपरिभाषित पदों की श्रेणी होती है। एल्गोरिथ्म क्या होती है? सुपरिभाषित पदों की श्रेणी होती है जो किसी समस्या को हल करने की विधि बताती है। एल्गोरिथ्म क्या होती है? वह एक सुपरिभाषित पदों की श्रेणी होती है जो किसी समस्या के हल करने का विधि बताती है, उसे हम एल्गोरिथ्म कहते हैं। एक बार पुनः आप सुन लीजिए कि वे संख्याएं जो नहीं, आप सुन लीजिए, वे संख्याएं वे मतलब एल्गोरिथ्म जो होता है सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी होती है जो किसी समस्या को हल करने की विधि बताती है, उसे हम एल्गोरिथ्म बोल सकते हैं। अगला है आपका प्रमेयिका। एल्गोरिथ्म के साथ साथ आप प्रमेयिका के बारे में भी जान लीजिए कि प्रमेयिका क्या होती है। तो अगला है आपका प्रमेयिका। प्रमेयिका के बारे में जानिए। प्रमेयिका मतलब यह सिद्ध किया गया कथन है। यह क्या है? सिद्ध किया गया कथन है जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब जो प्रमेयिका होती है, यह एक सिद्ध किया गया कथन होता है जिसे हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रमेयिका क्या है? एक प्रकार का फार्मूला है। उस फार्मूले को अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए आप प्रमेयिका का प्रयोग कर सकते हैं। आपका अगला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि कक्षा 10 का पहला चैप्टर का पहली टॉपिक, मेन टॉपिक जो आपकी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आप अब पढ़ेंगे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो यूक्लिड हेडिंग है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब होता है किन्हीं दो पूर्णांकों a और b, किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि a बराबर dq प्लस r, a बराबर dq प्लस r आप कह सकते हो। जहां पे a बराबर आपका क्या है? a बराबर भाज्य। a बराबर क्या है? भाज्य। a बराबर भाज्य। d बराबर आपका हो जाएगा भाजक। d से d इंग्लिश में डिवाइजर भी बोलते हैं। d बराबर क्या होगा आपका? भाजक। d बराबर भाजक। q बराबर आपका हो जाएगा भागफल। q बराबर भागफल। और r बराबर रिमाइंडर यानी कि शेषफल। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो a बराबर dq प्लस r,
ए अब आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए दो पूर्णांकों ए और बी कह सकते हो, ए और डी कह सकते हैं आप, के लिए दो पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि a बराबर dq प्लस r, जहां a बराबर भाज्य, d बराबर भाजक, q बराबर भागफल, r बराबर शेषफल, r बराबर शेषफल। आप ये भी कह सकते हो जहां जीरो जो होगा आपका लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी, जो मतलब कहने का मतलब क्या है, आर मतलब जो आपका शेषफल है, यानी बी नहीं डी होगा आपका, आर मतलब आपका शेषफल है, तो जो शेषफल होगा या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, बट क्या होगा, डिवाइजर यानी कि भाजक से छोटा होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि भाजक से छोटा शेषफल, और शेषफल जो होगा या तो जीरो के बराबर हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान रहे कि शेषफल जो होता है सदैव भाजक से छोटा होता है, यानी कि ये जो शेषफल रिमाइंडर जो होता है सदैव डिवाइजर यानी कि भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो आज हम ये भी एक फार्मूला है, आप हिंदी में कह सकते हो, इसको कह सकते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चों आपने पढ़ा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहां पे जीरो जो है क्या है, मतलब जो आर है आपका रिमाइंडर जो है वो या तो जीरो के बराबर होगा या तो फिर जीरो से बड़ा होगा, और जो आपका भाजक होगा वो हमेशा किससे बड़ा होता है, हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिए होंगे, और इसके बाद हम आपको जब इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हम महत्व यानी कि महत्तम समापवर्तक कक्षा 10 के पहले चैप्टर में सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको देते हैं कि पहला एग्जाम्पल आपका है, जिसे मान लीजिए हल करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका, जैसे मान लो दे दिया गया सवाल कि 135 और 225 का एल्गोरिथ्म प्रमेयिका का प्रयोग करके मौसप ज्ञात कीजिए। एल्गोरिथ्म का यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेयिका एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मौसप ज्ञात कीजिए। मौसप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हमें मौसप ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे क्या, जो आपने मौसप में पढ़ा होगा छोटे कक्षाओं में कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको, बस इसके क्या है थोड़ा सा तरीके जो हैं अलग रहेंगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा a बराबर dq प्लस r के माध्यम से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, अब सवाल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसको मिटा देते हैं। आपका जो क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ क्या है, 225 जो है क्या इज ग्रेटर देन किससे, 135 से। 225 जो क्या है आपका 135 से बड़ा है। तो जो छोटी संख्या होगी उसमें हम छोटी संख्या जो होगी उससे हम बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो छोटी संख्या आपका क्या है 135 है, आप इससे भाग दोगे 225 में। तो देखते हैं 135 भागे आपका हो जाएगा 225। तो 135 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपकी भाग, 135 से ज़्यादा, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जाएगा भाग। तो एक बार ले जाएंगे हम इसको, तो 135 एक बार जाएगा तो आपका हो जाएगा 135। अब यहाँ पे शेष बचेगा आपको 5 में 5 0 और 12 में 3 9, और ये आपका पूरा कट जाएगा। अब आपका ये आ गया क्या 135 से हमने इसमें भाग दिया तो आपका 135, यानी कि हमने क्या किया, आपका ये जो क्या है भाज्य बराबर, जो भाज्य आपका क्या है, ये भाज्य है आपका, ये आप ध्यान समझ लीजिए, ये भाज्य है आपका, ये आपका भाजक है, ये आपका
भाजक है, यह आपका भागफल है और नीचे जो है आपका शेषफल है। तो इसको हम लिखेंगे, चूंकि मतलब क्या लिखेंगे कि 225 इक्वल टू 135 यानी कि 135 गुणे भागफल क्या आया आपका 1 आया है, प्लस शेषफल क्या आया है 90 आया है। तो 225 के बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, जहाँ लिखेंगे क्या कि शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल क्या है शून्य नहीं है, आप कह सकते हो शेषफल शून्य नहीं है। अतः हम दोबारा एक बार फिर से अब इससे जो आपका शेषफल आया है इससे और पहले वाले भाजक में हम भाग देंगे। तो 90 से आप दूसरी बार जब भाग दोगे 135 में तो आपको कितनी बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, तो आपका बचेगा कितना 90 बचेगा आपको। 5 में से 0 जब 5 बचेगा, यहाँ पे 13 में से 9 जाए 4 बचेगा। अब आपका फिर भी शेषफल शून्य है, जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक आपका क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपका मौसफ हल नहीं होगा। तो 90 इक्वल टू 130 मतलब जो 90 से हम भाग दिए हैं 135 में, तो एक बार भागे आपका 90, यहाँ पे आया आपका शेषफल 45 बचा। तो फिर लिखेंगे जो आपका क्या है ये किसके सूत्र से लिखा गया, इसको लिख लेते हैं हम। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोबारा पुनः यही लाइन लिखेंगे। तो भाज्य बराबर क्या आपकी बात है 135 है, इक्वल टू 135 है, 135 इक्वल टू आपका क्या है वहां पे 90 इंटू 1 प्लस 45, यानी कि जो आपका शेषफल अभी भी बचा हुआ है। तो एक बार हम और शेषफल माने यानी कि जो शेषफल है इसे पहले वाले इस वाले भाजक में भाग देंगे। तो 45 से जब हम 90 में भाग देते हैं तो 45 दूनी कितने हो जाएगा आपका 90, और आपका जो शेषफल है पूरा क्या आ गया 0 आ गया। जब 45 से भाग पूरी चली गई तो फिर हम पुनः एक बार लिख देंगे कि 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 यानी कि 90 के बराबर 45 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना आया 0 आया। जब आपका शेषफल 0 आ गया तो जब आपका शेषफल 0 होगा तो जो आपका अंतिम भाजक होगा, जो आपका अंतिम भाजक यानी क्या है 45, अंतिम भाजक जो होगा वही हमारा मौसफ होगा। तो बच्चों आंसर आ गया। अब आप एक बार फिर से देख सकते हो कि जब हमने एक बार फिर से आप समझ लो 135 से हम 225 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा आपका आएगा 135, शेषफल बचेगा आपका 90। तो 90 फिर हम दोबारा इसको भाग देंगे, इसको लिख लेंगे 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 यानी कि 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, जहां पे क्या है 225 आपका भाज्य है, 135 भाजक है और 1 आपका भागफल है, शेषफल कितना है 90। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इस भाग की प्रक्रिया को करते रहेंगे। फिर दोबारा हमने भाग दिया 90 से एक बार गया, यहाँ पे कितना आया 45 आया, फिर भी शेषफल 0 नहीं आया, हमने फिर भाग दिया और यहाँ पे जाके शेषफल 0 आया। लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक जो हमारा क्या है 45 है, अतः हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसप बराबर 45 होगा। मौसप बराबर क्या होगा 45 होगा। तो आप पुनः कर सकते हो, एक बार फिर सुन लीजिए। चूंकि अंतिम भाजक जो कि हमारा अंतिम भाजक क्या है 45 है, चूंकि हमारा अंतिम भाजक 45 है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसफ कितना होगा 45 होगा। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से अनेक सवाल जो कि आप चैप्टर वाइज कल से आपका प्रश्नावली नंबर 1 मतलब 1.1 आपको पढ़ाया जाएगा। और आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब चैनल बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।